इसी आयत मुबारक व रफ़अना लका ज़िक्रक, इसी आयत मुबारक की तफसीर में है, जब ये आयत नाजिल हुई व रफ़अना लका ज़िक्रक, ए हबीब हमने तेरी खातिर तेरे ज़िक्र को बुलंद कर दिया। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल इसका क्या माना है कि अल्लाह ने मेरे ज़िक्र को बुलंद कर दिया, इसका क्या माना है? जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम पेश किया। वो पैगाम क्या था? उसमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र की बुलंदी के दो माना बयान किए। नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़िक्र की बुलंदी के दो माना बयान किए। एक माना यह बयान किया कि ए हबीब फ़क़द जअलतुका ज़िक्रम मिन ज़िक्री, ए हबीब मैंने तुम्हारी ज़ात को अपना ज़िक्र बना दिया, मैंने तुम्हारी ज़ात को अपना ज़िक्र बना दिया, तुम्हारे ज़िक्र को अपना ज़िक्र बना दिया। फ़मन ज़करका ज़करनी, जिसने तुम्हारा ज़िक्र किया वो ऐसा ही है जैसे उसने मेरा ज़िक्र किया। इताअत के बारे में तो कुरान के अंदर आ गया, मन युतिइर रसूला फ़क़द अता अल्लाह, जो रसूल की इताअत करे तो ये रब की इताअत से जुदा नहीं। फरमाया मन युतिइर रसूला फ़क़द अता अल्लाह, जो रसूल की इताअत करे तो बेशक वो अल्लाह की इताअत करने वाला है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत अल्लाह की इताअत, आपकी नाफरमानी खुदा की नाफरमानी, आपकी रिज़ा और खुशनुदी रब की खुशनुदी। खुदा फरमाता है वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युरदूहु इन कानू मुमिनीन, और अल्लाह और उसका रसूल ये ज़्यादा हकदार हैं इस बात के कि लोग इन्हें राज़ी करें। अल्लाह और अल्लाह का रसूल, वल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह और उसका रसूल, अहक्कु इस बात के ज़्यादा हकदार हैं अन युरदूहु कि लोग इन्हें राज़ी करें, इन कानू मुमिनीन, अगर ईमान वाले। तो अल्लाह रसूल के दरमियान फ़र्क नहीं किया जा सकता। मानने में खुदा को भी मानना है, रसूल को भी मानना है, वो माबूद के एतबार से, ये नबी और रसूल के एतबार से। युरीदून अन युफ़र्रिक़ू बैनल्लाहि व रसूली, अल्लाह फरमाता है कि क्या ये लोग अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान फ़र्क करना चाहते हैं? अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दरमियान फ़र्क करना चाहते हैं कि खुदा को माने खुदा के रसूल को ना माने? फरमाया नहीं, अल्लाह के रसूल की इताअत अल्लाह की इताअत, इनकी रिज़ा अल्लाह की रिज़ा। और इस हदीस कुदसी के अंदर रब ने फरमा दिया कि ए हबीब तेरा जिक्र मेरा जिक्र है, यानी जिसने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र किया वो जिक्र इलाही ही में मशगूल रहा। इसका मतलब ये हुआ कि जिसने दुरूद पढ़ा, जिसने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को याद किया, जितनी देर वो याद करेगा यही समझा जाएगा कि ये खुदा को याद करने वाला है। और जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र खुदा का जिक्र है, जब नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र खुदा का जिक्र है तो खुदा को कितना याद करना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ए ईमान वालो अल्लाह को बड़ी कसरत के साथ याद किया। और जब ज़िक्र हबीब ज़िक्र खुदा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हबीब खुदा को बड़ी कसरत से याद किया, तभी तो हर वक्त दुरूद पढ़ने का फरमाया है। सहाबाए किराम, एक हदीस नहीं है कई हदीसें हैं कि सहाबाए किराम ने आके अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह हम बड़े विर्द वजीफ़े पढ़ते हैं, कुछ कलिमा पढ़ लिया, तस्बीह पढ़ ली, तहमीद पढ़ ली, तहलील पढ़ ली, तकबीर पढ़ ली, लाहौर शरीफ पढ़ ली, तो दुरूद शरीफ कितना पढ़े? फरमाया कि जितना ज़्यादा पढ़ लो उतना ही अच्छा। तो अर्ज़ की या रसूलल्लाह एक तिहाई यानी 3 घंटे अगर मिसाल के तौर पे विर्द वजीफ़े पढ़ते हैं तो 2 घंटे कुछ और पढ़ लेंगे, 1 घंटा दुरूद पढ़ लेंगे। फरमाया कि अच्छा है, लेकिन अगर ज़्यादा पढ़ोगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद। अर्ज़ की या रसूलल्लाह फिर 2 घंटे कर लेते। फरमाया अच्छा है, लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा कर लो तो और अच्छा है। तो अर्ज़ की या रसूलल्लाह फिर हम सिर्फ दुरूद ही पढ़ते रहेंगे, फिर हम बाकी सारे औरादो वज़ाइफ जो है वो छोड़ देते हैं और सिर्फ दुरूद पाक ही पढ़ते रहेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह ताला दुनिया आखिरत के तुम्हारे सारे काम संवार देगा, तुम्हें दुनिया में भी किफ़ायत करेगा, तुम्हें आखिरत में भी किफ़ायत करेगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कितना, उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ए ईमान वालो अल्लाह को बड़ी कसरत के साथ याद किया।
और दूसरा अल्लाह ताला के जिक्र की सूरत क्या है? अल्लाह ताला फरमाता है अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, कि जो उलुल अलबाब हैं, अक्ल वाले हैं, फरमाया कि अल्लाह का जिक्र करते हैं खड़े भी, बैठे भी, लेटे भी। खड़े, बैठे, लेटे। तो अल्लाह ताला को याद करने की सारी हयातें हैं। हम खड़े होते हैं तो सना पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, रुकू करते हैं तो सुब्हान रब्बियल अज़ीम पढ़ते हैं, अत्तहियात में जाते हैं तो अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावात पढ़ते हैं, बिस्तर पे लेटते हैं तो भी अल्लाह अल्लाह करते हैं, आयतुल कुर्सी पढ़े, अहादीस मुबारका के अंदर बयान। लेकिन जब जिक्र हबीब, जिक्र खुदा है, जब जिक्र मुस्तफ़ा, जिक्र खुदा है, तो फिर ये भी खड़े, बैठे, लेटे, तीनों हालतों में चलेगा। और हम अल्हम्दुलिल्लाह इन तीनों सूरतों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं। हम अगर बैठे हैं तो जैसे अत्तहियात में हैं तो हम पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसके अलावा हम जिक्र अस्कार करते हैं। हम बिस्तर पे लेटते हैं तो हम तो लेट कर भी हम ये कहते हैं कि मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, तो बिस्तर पे लेट के भी जिक्र मुस्तफ़ा, और खड़े होके हर महफिल के आखिर में पढ़ते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। तो हम महफिल के आखिर में खड़े होकर पढ़ते हैं या नबी सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। तो रब ने अपने जिक्र का फरमाया था खड़े, बैठे, लेटे, और जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बैठ के भी होता है, लेट कर भी होता है, खड़े होकर भी होता है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र पाक की एक सूरत ये कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद कर दिया।